सबसे पहले वंशावली उन्हीं को आवश्यक है जो जिनके नाम से खतियानी जमीन हो या दस्तावेजी जमीन हो। जिनके नाम से दस्तावेज या खतियान है वो मृत कर गए हैं, मतलब जिनके नाम से कागजात है वो मृत कर गए हैं, उन्हीं का वंशावली बनेगा। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर दिए हैं J20 न्यूज। अभी हम लोग आए हुए हैं गोची में, जो कि यहाँ पे सर्वे को लेकर के काफ़ी यहाँ पे भीड़ है, जो कि यहाँ पे वंशावली कैसे बनता है उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत ऐसा लोग है जो वंशावली का प्रोसेस नहीं पता है कि हम कहाँ पे कैसे बनाएं, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। चले यहाँ पे हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि वंशावली किस तरह बनता है और क्या प्रोसेस है, कहाँ जाना पड़ेगा और एक खतियान का वंशावली बनता है कि दस्तावेज का बनता है, ये सब पूरी जानकारी हम ये सर से लेने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका J20 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ, मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन हुए केसरिया ब्लॉक से। केसरिया ब्लॉक का। हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जमीन को लेकर के यहाँ पे किस तरह वंशावली बने, खतियान का वंशावली बनता है कि दस्तावेजी का बनता है, यहाँ पे पब्लिक जो जानने का प्रयास करिए कैसे क्या होगा, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। सबसे पहले वंशावली उन्हीं को आवश्यक है जो जिनके नाम से खतियानी जमीन हो या दस्तावेजी जमीन हो। जिनके नाम से दस्तावेज या खतियान है वो मृत कर गए हैं, मतलब जिनके नाम से कागजात है वो मृत कर गए हैं, उन्हीं का वंशावली बनेगा। और ये वंशावली का जो प्रोसेस है कहीं दौड़ने धूपने का नहीं है। सिंपल आप एक अपना सादा पेज लीजिएगा, जिनके नाम से जमाबंदी है या खतियान में जिनका नाम है वहाँ से बनाना शुरू करिए, और जो भी वंशावली बनेगा उसमें जितना पुत्र है पुत्रियां हैं सभी का नाम रहेगा, और जो वर्तमान में हिस्सेदार है हकदार हैं वहाँ नाम लग करके छोड़ देना है। यही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मानिए मेरा 10 मौजा में जमीन है, मेरा एक ही मौजा 10 मौजा में जमीन है। बिल्कुल। जैसे गोचीसर पंचायत है, बैरिया पंचायत है, रामपुर पंचायत है, राजपुर है, तो हम एक वंशावली से क्या मेरा सब हो जाएगा? अब फोटो स्टेट हम देंगे, फोटो स्टेट हर जगह तो वैलिड होगा। वंशावली तो एक ही बनेगा, ठीक है। खानदान में तो जो नाम है हम एक जगह आपको दे दिए, फिर तो बैरिया में हमको देना पड़ेगा। तो फोटो कॉपी दीजिए, ओरिजिनल किन्हीं को नहीं देना है। ओरिजिनल नहीं देंगे? हाँ, फोटो स्टेट नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल वैलिड है ना? बिल्कुल वैलिड है। और वो वंशावली का वेरिफिकेशन ऐसे ही ग्राम सभा किया जाएगा उसके लिए, और वो एक एक वंशावली वेरीफाई किया जाएगा। अच्छा, जो सर अगर मान लीजिए किसी के पास कोई कागज नहीं है, मान लीजिए किसी का आग में जल गया है कागज, खेत का भी रसीद भी जल गया, किसी का कुछ है ही नहीं है सर, उसके लिए क्या रास्ता है सर? कैसे कहाँ जाएंगे तो उनका कागज जो है निकल पाएगा सर? तो सबसे पहले तो वो अपना अंचल आधुनिक अभिलेखागार भवन में जाएंगे, अगर वहाँ से भी नहीं निकलता है तो मोतिहारी अभिलेखागार में जाएंगे। और जो भी आपको अभी वर्तमान में खाता खेसरा आपका तो कब्जा होगा, तो उस खाता खेसरा से अभी आप वर्तमान में प्रपत्र 2 में अपनी स्वघोषणा दे दीजिए, और बाकी जितना भी कागज का प्रोसेस हो वो निकालने का प्रयास करते रहिए, बाकी आगे का प्रोसेस होगा। अभी वर्तमान में आप अपना कुछ भी कागजात ना भी है तो भी प्रपत्र 2 में स्वघोषणा भर करके जमा करना है। अच्छा, रजिस्टर 2 जो आप बता रहे हैं, रजिस्टर 2 यहाँ है, अगर उससे चाहे हम दाखिल खारिज नहीं हुआ है दस्तावेज का, दस्तावेज भी नहीं है, तो रजिस्टर 2 से मिल जाएगा। आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो रजिस्टर 2 में चढ़वे नहीं किया होगा, तो बिना दाखिल खारिज वाला कैसे मिलेगा? तो बिना दाखिल खारिज के होगा। हम लोग जो पिछला जो बेचे हैं आपको उनका दस्तावेज चेक करेंगे कि कहीं वो 2-3 बार उसी जमीन का रजिस्ट्री तो नहीं किए हैं। अगर आपका वैलिड रजिस्ट्री होगा, एक ही रजिस्ट्री होगा, तो आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा, इसमें दाखिल खारिज की आवश्यकता नहीं है। हमसे बाद में कोई लिखा लिया हो, रजिस्ट्री करा लिया हो, तो फिर उनके नाम से खाता खुलेगा। हमारा पहले है तो कट जाएगा। हाँ, अगर जब आप जमीन खरीद लिए और खरीदने के बाद आप जमीन दूसरा का रजिस्ट्री कर दिए, तो जब नहीं, हम नहीं किए, अगर वही पार्टी जो हमको रजिस्ट्री किया वही अगर दूसरा तो जिनका भी रजिस्ट्री पहले हुआ है उन्हीं के नाम से खाता मिलेगा। तो एक और सवाल है सर, मान लीजिए हमारे बाबा का नाम से कुछ जमीन है, जो कि उनका 2 लड़का है, कोई कम जोत रहा है कोई ज़्यादा जोत रहा है, तो वंशावली किस तरह वो बनाएंगे? वंशावली तो उसमें शेयरदार, उसमें खेत का विवरण नहीं आएगा, उसमें सिर्फ वंश का नाम आएगा कि कौन कौन उनके वंश हुए। जो बंटवारा है उसके लिए शेड्यूल बंटवारा पंचनामा के थ्रू बनवाना होगा। अच्छा। कि फलना के नाम से खाता खेसरा में इतना रकबा इतना चौहद्दी का ये जमीन दिया गया, तो उसके लिए पंचनामा शेड्यूल आपसी सहमति से बनवा कर देना होगा, तभी सेपरेट खाता।